दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया हूँ, उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और आप देखना चाहें तो यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपका क्या है? यह सब सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं से लिए गए हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? इसमें आप लोग मन में सोच लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको उत्तर। हमारे उत्तर बताने से पहले आप लोग मन में जरूर सोच लिया करिए। तो आपका उत्तर इसमें से बी सही हो जाएगा, स्वर। चलते अगले प्रश्न की ओर। इ, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो आपका ऑप्शन दिया है कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से, ओठ से। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, तालव्य से। चलते अगले प्रश्न की ओर। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर सी, व्यंजन। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारे उत्तर पर बताने से पहले आप लोग अपने मन में वो आंसर सोच लिया करो। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, संगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सही? आपका उत्तर ये सही हो जाएगा, पुस्तकालय। चलते अगले प्रश्न की ओर। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, तत्पुरुष समास। चलते अगले प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं से लिए गए हैं, इन्हीं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है या संज्ञा है या उपसर्ग है या अव्यय है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें उपसर्ग है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अफसोस, मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। संबंधन सूचक है, शोक सूचक है, आश्चर्य सूचक है, अव्यय सूचक है, हर्ष सूचक है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? शोक सूचक है, बी। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। आपका पहला ऑप्शन कोयल, दूसरा कुकुर, सी लाख, डी भीतर। तो आपका इसमें तत्सम कौन सा शब्द है? बी, कुकुर। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ए आलस, बी कुष्ठ, सी अंधकार, डी उल्लास। तो आपका उल्लास जो है वो तद्भव शब्द है, उत्तर डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। गिलास, अचल, आश्चर्य, छाता। तो आपको इसमें साफ साफ दिख रहा होगा, गिलास जो है अंग्रेजी का शब्द है, तो आपका यही शब्द विदेशज हो जाएगा, यानी कि विदेशी। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ए आसमानी, बी नियमित, सी पाश्चात्य, डी अनुशासन। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सही? डी, अनुशासन। चलते अगले प्रश्न की ओर। आपकी राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ए मजहब, बी नैतिक, सी पीड़ा, डी अज्ञान। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? बी नैतिक। चलते अगले प्रश्न की ओर। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द में क्या है? क्रिया विशेषण है या क्रिया है या सर्वनाम है या संज्ञा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण है। चलते अगले प्रश्न की ओर। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया विशेषण है इसमें, या अव्यय है, या सर्वनाम है, या संज्ञा है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वनाम है इसमें, या प्रत्यय है, या निपात है, या उपसर्ग है? तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, निपात। चलते अगले प्रश्न की ओर। संतोष महाधन है,
रेखांकित शब्द का सटीक विलोम शब्द होगा, अर्थात संतोष का विलोम शब्द पूछ रहा है। असंतोष, अस्वीकार, असहयोग, असार। तो आपका उत्तर ए सही हो जाएगा, असंतोष। चलते अगले प्रश्न की ओर। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, अचल, अचला, मान, अपमान। इसमें आपका पूछा है कि न्याय का अन्याय, धरा पृथ्वी, अचल अचला, मतलब कि इसमें आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, अचल अचला। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप, आक्षेप, सी दूरदर्शी, डी उपकारी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सही? दूसरों की बातों में दखल देना शब्द क्या है? हस्तक्षेप। उत्तर ए आपका सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता, लताएं, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, सखी, सखियाँ। मतलब कि एक वचन दिया है, उसका बहुवचन। तो आपका उत्तर ये सही हो जाएगा, लता, लताएं। ये सही नहीं है। आपका उत्तर आपका उत्तर डी इसमें होगा, सखी, सखियाँ। चलते अगले प्रश्न की ओर। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते हैं कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संयुक्त वाच्य। तो आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, कर्मवाच्य। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। गाय घास चरती है, रोहन मुंबई गया था, मैं कल घूमने जाऊंगी, माँ बच्चे को पढ़ा रही है। तो इसमें भविष्य में कौन सा कार्य होने जा रहा है? तो इसमें सी, मैं कल घूमने जाऊंगी। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा, आप लोग, तुम लोग, हम लोग, ये लोग। तो आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, तुम लोग। चलते अगले प्रश्न को। तुमको ये मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको ए में ये अशुद्ध है, या मुझे अशुद्ध है, या पढ़ाना है, या है। तो आपका उत्तर ए सही हो जाएगा, तुमको अशुद्ध है। चलते अगले प्रश्न को। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, अधोरेख चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, तिर्यक चिन्ह। तो आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, अधोरेख चिन्ह। अगला प्रश्न क्या है? 26 नंबर। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना। आपका उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। तो आपका उत्तर इसमें से बी सही हो जाएगा, अंतरिक्ष। कह रहा है पृथ्वी, ग्रहों, तारों, मतलब कि इन सब को एक शब्दों में क्या कह सकते हैं? तो आपका उत्तर बी सही हो जाएगा, अंतरिक्ष। अगला प्रश्न क्या है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, बघेली। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, जयपुरी नहीं बोली जाती। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार नहीं है, झारखंड नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है। तो इसमें से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, महाराष्ट्र नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, रीतिकाल। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, भक्तिकाल के। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? श्रृंगार रस, वात्सल रस, शांत रस, भयानक रस। तो आपका उत्तर डी सही हो जाएगा, भयानक रस नहीं पाया जाता। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास। तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा, नाटक। चलते अगले प्रश्न की ओर। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी, मैथिली शरण गुप्त। आज का सवाल है दोस्तों, बस इतना ही प्रश्न। आपका सवाल है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित शब्द के मुहावरे बताइए। मुहावरा बताना है, भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार को दूर करना। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।